ओम परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रश्न किया है। परीक्षित पूछते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंतिम समय में कल्याण हो वैसा क्या करे, जीवन का सत्य क्या है। परीक्षित ने ये नहीं पूछा है कि मेरा कल्याण हो ऐसा कुछ बताइए। उन्होंने कहा है कि समस्त जीव का कल्याण हो ऐसा प्रश्न पूछा। भारत देश का यही संस्कार है। विवेकानंद जब यूएस गए थे शिकागो में, तो कुछ लोग थे लोकल, वो उन्हें जानते नहीं थे, वो धर्म उसमें गए थे। फिर वहां रुके कुछ दिन, लोग उनसे मिलने आए और वैसे ही टहल रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, आप बढ़िया कपड़े, सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। विवेकानंद जी ने उन्हें कहा, मैं हमारे देश में सुंदर कपड़ों से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से उसको पहचाना जाता है कि वो व्यक्ति लोगों की मदद करता है, वो व्यक्ति लोगों को परेशान करता है, उसका जो कैरेक्टर है उससे पहचाना जाता है। और आपके देश में लोगों को उसके कपड़ों से पहचाना जाता है। उसी तरह परीक्षित का यह उदाहरण वही कहता है कि परीक्षित ने स्वयं के मोक्ष के लिए नहीं पूछा है, उन्होंने समस्त जीवों को उसका फायदा मिले सुखदेव जी की बातों का, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया है कि ऐसा क्या करना चाहिए। सुखदेव जी सद्गुरु है, वह सतगुरु है, शब्दों से भी ज्ञान देते हैं और परमात्मा का अनुभव भी कराते हैं। सुखदेव जी ने कहा है, हे राजन, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। इस बात को देखना होता है। सब लोग जीवन में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, मृत्यु की कोई तैयारी नहीं करता कि अंतिम समय में क्या होगा। जिसकी मृत्यु सफल है उसका जीवन सफल है। मृत्यु सफल होने का क्या मतलब हुआ? मृत्यु समय में जो बहुत पीड़ा में है, परेशान हो के जा रहा है, दुखी है, हाइपरटेंशन में है, वह व्यक्ति का मृत्यु बिगड़ गई। ये व्यक्ति शांत है, प्रसन्नचित्त है और देह का त्याग करता है, उसकी मृत्यु सफल हो गई, उसका जीवन सफल है। मनुष्य को अंतिम समय में जीवन में किए हुए पापों का संस्मरण होता है, सारे पाप याद आते हैं। वो इसलिए याद आते हैं कि जब व्यक्ति कोई पाप कर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान होता है, एकाग्रचित होकर पाप करता है, पूरा फोकस पाप करने में लगता है कि मेरा पाप पकड़ा नहीं जाए, कोई मुझे देख न ले, कोई मेरी बात पता ना कर ले कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। पूरा एकाग्र होके फोकस होके कर रहा है वो काम। जैसे पॉलिटिशियन अपना ब्लैक की मनी रखते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं किसको दिया, कितना दिया, कहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है गलत तरीकों से। पुलिस वाले उसी तरह कहाँ से कितना हफ्ता आया है, इन बातों को देखते हैं। पूरा एकाग्रचित होके लिखते हैं कि कोई ध्यान, कोई डिस्टर्ब करता है कि डिस्टर्ब मत करो, काम की बात करो। तो ये पाप किए जाते हैं, ये बहुत ही एकाग्रचित होके करते हैं और अंत समय में यही पाप फिर कंपाउंडिंग होते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, स्वास्थ्य बिगड़ता है, मृत्यु समय बहुत पीड़ा होती है, लोग इग्नोर करते हैं। स्वास्थ्य को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। विवेकानंद कहते थे कि तुम भागवत का अध्ययन या समझ मत करो, आप पहले जाके फुटबॉल का एक मैच खेलो और फिर बैठो। शरीर को तैयार करो ज्ञान समझने के लिए, भक्ति के लिए भी शरीर को तैयार करो। मन आपका प्रसन्नचित होना चाहिए। स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब चीजें समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। सुबह एक बार वॉक जरूर करें, वॉक नहीं कर सकते तो घर बैठ के प्राणायाम करें, प्राणवायु को अंदर लें, शरीर को स्वस्थ रखें। मृत्यु के समय पाप याद आते हैं। लोग देखते हैं कि अंतिम समय आ गया, अभी भगवान को राम 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 ऐसे करेंगे और विमान आएगा और विमान में बैठ के चले जाएंगे। ऐसा होता नहीं। कर्म की अपनी गति,
जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। यही संसार का नियम है। आपके कर्म का परिणाम ही आपका जीवन है। आपके डिसीजन का परिणाम ही आपका जीवन है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में जाना चाहता हूँ। उस दिशा के हिसाब से ही कर्म कीजिए, उस हिसाब से ही अपना विचार रखिए और उसी हिसाब से आगे बढ़िए। पुण्य करते समय व्यक्ति बेध्यान रहता है मानो, उसका ध्यान नहीं होता। कोई अच्छा कर्म करता है, हाँ कर लो कर लो कर लो, ध्यान से नहीं करता, जिस ध्यान से वो पाप करता है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। चेतन शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह एक शरीर को या एक फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म में चली जाती है, वही मृत्यु है। और वही दूसरे फॉर्म में आती है, वही जन्म है। किसी के घर पे बालक का जन्म होता है तो कहते हैं कि बालक आया है, बालक कहीं था वहां से आया है। इसका मतलब कि ये जर्नी है, कहीं जा रहे हैं वहां से आते हैं। घर में बहुत ममता होती है व्यक्ति की, मेरा घर है, मेरा परिवार। इतनी ममता समाज के लिए रखिए, समाज का कल्याण के भाव से रखिए, अपना स्वार्थ त्याग करने में रखिए। हर बार आपका ही स्वार्थ सिद्ध हो, इस पर ध्यान ना दें। सामाजिक रूप से सबका उत्कर्ष हो, इस बात पे ध्यान दें। भगवान के गुणों का स्मरण करें, उन गुणों को अपने अंदर लाएं। कृष्ण स्वार्थी थे, नहीं थे। उन्हें चिंता थी भारतवर्ष की, संसार की। उन्हें पता था अगर दुर्योधन जैसे राजा होंगे तो प्रजा दुखी हो। प्रजा के दुख से उन्होंने द्रवित होकर धर्म युद्ध में पांडवों को विजय कराया। वो खुद का नहीं सोच रहे कि मैं ऋषि द्वारका मेरी उत्कर्ष से रहे और भारतवर्ष को जो होना है। इसी तरह विचार करिए, प्रभु के गुण अपने अंदर लाए, सबका कल्याण के बारे में विचार करें, घर से ममता ना रखें। वो घर तो आपका कब हुआ जब आपकी मम्मी पापा की शादी हुई और आप उस घर में जन्म लिया, तो आपका महत्व हुआ कि मेरा है। उससे पहले आप कहाँ थे? मृत्यु काल जब आता है तो उसके कुछ लक्षण है। वह संदेश भेजता है कि सुधर जाओ, मैं आ रहा हूं। व्यक्ति के जब दांत टूटने लगे तो समझ जाना कि मृत्यु पास में है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि अपने ध्यान नहीं रखा और दांत में सड़न हो गई, खाना चॉकलेट खाया, मीठा बहुत खाया। नेचुरली जब आपके दांत गिरने लगे ध्यान रखने के बावजूद, तो समझ जाइएगा मृत्यु पास में। काल संदेश दे रहा है, शरीर संदेश दे रहा है कि भाई अभी खाने पीने की रुचि को खत्म करो, खाने पीने का ध्यान रखो, ज्यादा तीखा ना खाओ, सात्विक भोजन करना शुरू करो। यह संदेश मिलता है काल की तरफ से। और मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट और नकली दांत लगवाता है और सभी स्वाद में मन फंसा रहता है कि ये खाने है, स्वादिष्ट चीजें खानी है। सात्विक भोजन नहीं करता, परेशान होता है पर सात्विक भोजन नहीं करता। डॉक्टर के पास जाएगा, इंजेक्शन लेगा, एसिडिटी की गोलियां लेगा, पर सात्विक भोजन करने के लिए तैयार नहीं, हेल्थी भोजन करने के लिए तैयार नहीं। एक तो ये लक्षण हो गया। दांत टूट, आपके जन्म के समय दांत नहीं थे तो आप उसी दिशा में जा रहे थे, जन्म की पहली वाली दिशा में। तो दांत टूटने लगे तो मतलब समझ जाइए कि अब मृत्यु निकट है। और खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति में मन को लगाए, अच्छे कामों में मन को लगाए, दूसरों की मदद करने में मन को लगाए। बहुत कर लिया अपना, बहुत खा लिया। खाने से क्या सुख मिला? क्षणिक सुख मिलता है। खाने से डोपामिन रिलीज होता है और उसका असर खत्म होते ही फिर से मन दुखी दुखी लगता है। मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न रहेंगे, आपके आसपास के लोग प्रसन्न रहेंगे। आप चिड़चिड़े और परेशान रहोगे, आपके आसपास के लोग भी आपसे चिड़चिड़े रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ये मृत्यु का लक्षण है। जैसे ही पता चले ध्यान रखिएगा। मृत्यु का एक और लक्षण है, आकाश में सप्तऋषि का नक्षत्र मंडल है, उसे देखो। शहर से तो दिखना मुश्किल है,
पोल्यूशन बहुत है। और हाँ, जहाँ साफ है, जहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं है, वहां से आपको सप्त ऋषि दिखेंगे और उनके साथ होती है अरुंधति। सप्त ऋषि कौन कौन है? वशिष्ठ ऋषि सप्त ऋषि। वशिष्ठ वही जिन्होंने, इनके कुलगुरु हैं दशरथ के। मरीचि ऋषि सप्त ऋषि हैं। पुलह रावण के पिता, वह भी सप्त ऋषि में एक है। पुलह वह भी सप्त ऋषि में है। अत्रि ऋषि वह भी सप्त ऋषि। अंगिका वह भी सप्त ऋषि। और कुर्त, ये 7 सप्त ऋषि है जो आपको दिखेंगे साथ में रात्रि के समय। वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति विराजती है। 7 ऋषि शादीशुदा हैं, विवाहित हैं। हम सब उन्हीं सप्त ऋषियों की संतान हैं, उन्हीं के कुल में हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि शुरू में एक व्यक्ति थे, ब्रह्मा जी थे और उनके पति थे। उनके ये 7 पुत्र हैं और ये संसार इन्हीं सप्त ऋषियों का संसार। सभी लोग हम अलग अलग विभागों में, अलग अलग हमने अपने आप को बांट दिया है, पर हम हैं उनके ही अभी के संतति कह सकते हैं आप। तो ये एक हायरार्की है, हेरिडिटी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अरुंधति माता बहुत ज्ञानी है। ज्ञान का सम्मान हर जगह होता है। चाणक्य ने कहा था कि धन का सम्मान हर जगह हो सकता है, पर कहीं कहीं न भी होता है, पर ज्ञानी का सम्मान हर सभा में होता है। अरुंधति माता ज्ञानी है। वशिष्ठ जी के साथ विराजती है, बाकी ऋषि की पत्नियां साथ में नहीं विराजती। वशिष्ठ जी का जो तारा है, उसके पास अगर आप देखेंगे तो आपको अरुंधति तारा दिखेगा। जिस समय आपको अरुंधति का तारा दिखाई न दे, समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु पास में है। महीने साल में आपकी मृत्यु होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अरुंधति माता बहुत ज्ञानी है। ये सप्त ऋषि की हम संतानें हैं और बहुत ही मतलब इन सप्त ऋषियों ने समाज के कल्याण के लिए बहुत काम किया है और हमें भी समाज के कल्याण के लिए ही काम करना चाहिए। तारा दिखाई न दे तो समझ जाइए कि अब समय आ गया है कि अपने मन को स्वार्थ से हटा के निस्वार्थ भाव से, जो हमारा स्वरूप है, हमारा बेसिक स्वरूप है। छोटा बच्चा होता है वो स्वार्थी थोड़ी होता है, उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट होती है जो सब में होती है हमें, पर उसके परे वह स्वार्थी नहीं होता और दूसरों के साथ खेलना चाहता है, दूसरों को अपने खिलौने देना चाहता है। ये हम हैं जो उसे कहते हैं कि ये आपके खिलौने हैं। अगर उसे हम ये बातें ना बताए तो वो खेलेगा सबके साथ, वो सबके साथ खेलेगा, सबके साथ बढ़िया रहेगा। हम एनिमल थोड़ी हैं, हम जानवर थोड़ी हैं, हम तो ऋषियों की संतान हैं। हमें अपने कैरेक्टर को उसी तरह बिल्ड करना चाहिए, उसी तरह बनाना चाहिए। एक और लक्षण बताया है कि मृत्यु जब पास में होती है तो एक शब्द है, काफी अच्छा शब्द है, ओम। ओम, ऐसा कहा जाता है कि ओम से ही सब बना है। ये यूनिवर्स में गूंजता हुई ध्वनि है ओम। ओम ध्वनि से ही ओम शब्द पूरे ब्रह्मांड में। इसे आप साउंड ऑफ साइलेंस भी कह सकते हैं। कभी बैठिए छत पर, पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने जाइए, वहां बैठ के सुनिए। ये शब्द सुनाई देगा, बाहर भी सुनाई देगा, और दोनों कान के अंदर अगर आप उंगली डालेंगे और कान को बंद करके सुनेंगे ओमकार की ध्वनि, हो आपको अंदर भी सुनाई देगा। ओम के बारे में उपनिषदों में कहा है, ओम इति ब्रह्मा उपासिता, ओम इति अदम सर्वम, ओम इति एतत् असंवे अपि अनुकृतिः, ओम श्रावय इति अश्रवयन्ति, ओम इति समानि गायन्ति, ओम सो इति शस्त्राणि ससन्ति अधर्वयोः, ओम इति प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति, ओम इति प्रसेति यजमानम्, ओम इति अग्निहोत्रम् अनुजनाति ब्रह्मणः, ब्रह्मा उपानति इति प्रवक्षयन्, ओम इति आह ब्रह्मा उमा
प्रवृत्ति एव। ओम से सभी शुरुआत होती है, ओम से ही यज्ञ की शुरुआत होती है, ओम से कथा की शुरुआत होती है, ओम से कोई भी आप उपनिषद सुनिए, कुछ भी सुनिए, ओम से ही शुरू होता है। 3 अक्षर है उसमें, आ, उ और मा। ओम वह ध्वनि है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, आपके अंदर भी घुसती है, आप भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। कान में लगाकर सुनिए, ओम की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देना चाहिए। नहीं सुनाई देता, कुछ गड़बड़ है, समय आ गया है, अब तैयारी कर लीजिए। अब तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? भगवान की भक्ति कीजिए, उनका गुणों को स्मरण कीजिए, उनको अपने अंदर लाइए। मुश्किल है, नहीं होता, मुश्किल है, पर करने से आपका हित होगा, समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इन बातों को करिए। आपको रिस्पेक्ट चाहिए क्या? दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। जितने आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट उससे 100 गुना होकर आपको मिलती है। कंपाउंडिंग अपना काम करता है, चाहे अच्छे में हो या खराब। आप सबसे बुरा व्यवहार करते हैं तो वो 100 गुना होकर आपके पास आता है। आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो 100 गुना होकर आपके पास आता है। अब आप सोचिए, आप कैसा व्यवहार चाहते हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार, उसी तरह का व्यवहार भक्ति कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।